दोस्तों, सद्दाम हुसैन को कौन नहीं जानता। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की बड़ी बेटी रगद हुसैन जब स्कूल में पढ़ती थी तो उनकी शादी हो गई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन की। तब उनकी उम्र महज 15 साल थी। शादी के वक्त इराक और ईरान में जंग चल रही थी। फरवरी 1996 में 25 साल की उम्र में रगद ने अपने परिवार वालों को कहने पर तलाक लिया। तलाक के 1-2 दिन बाद उनके पति की हत्या कर दी गई। रगद की शादी सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई हुसैन कैमल अल माजिद से हुई थी। हुसैन कैमल तब सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में लगे थे। सद्दाम की दूसरी बेटी राना सद्दाम की शादी भी हुसैन कैमल के भाई सद्दाम कैमल अल माजिद से हुई थी। दोनों बेटियों की शादी, तलाक और उनके पतियों की हत्या की बहुत ही दुखद कहानी है। 2018 में रगद सद्दाम हुसैन का नाम तत्कालीन इराकी सरकार ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया था। रगद सद्दाम हुसैन ने अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में अपने निजी जीवनी की कई अहम बातें कहीं। रगद से पूछा गया कि इस शादी के लिए उनके पिता सद्दाम हुसैन ने क्या दबाव डाला था। जवाब में रगद ने कहा, मेरे पिता ने अपने 5 में से किसी भी बच्चे पर शादी का दबाव नहीं डाला। उनकी बेटियों के सामने किसी ने शादी के प्रस्ताव भी रखा तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि क्या करना है या क्या कहना है। उन्होंने पूरी आज़ादी दी थी। तब मैं किशोरी थी। गर्मी के दोपहर का वक्त था। मेरे पिता ने दरवाजा खटखटाया और रूम में आए। मैं झपकी ले रही थी और उन्होंने बहुत प्यार से जगाया। वो मेरे बगल में बिस्तर में बैठ गए। उन्होंने हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा एक प्रेमी है। उन्होंने उसका नाम भी बताया। रगद ने कहा कि शादी तो परिवार के भीतर ही होनी थी, इसलिए यह बहुत असहज स्थिति नहीं थी। मेरे पिता ने कहा कि तुम रिश्ता स्वीकार करने या ठुकराने के लिए स्वतंत्र हो। जब वो ये सब कह रहे थे तो मैं शर्मा रही थी। तब उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अपना फैसला अपनी माँ को बता देना। हुसैन कैमल अल माजिद मेरे पिता के रक्षा दल में थे, इसलिए उनकी मुलाकात सद्दाम हुसैन से रोज होती थी। मेरे पिता बाकी के अंगरक्षकों को लंच पर बुलाते थे, जिसमें ये भी शामिल रहते थे। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। मेरी माँ को पता था। तब मैं बच्ची ही थी, लेकिन प्यार जल्दी ही शादी में तब्दील हो गया। मैं तब स्कूल में ही थी। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मेरे पति पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैंने पढ़ाई पूरी की। शायद मेरे पति ने ईर्ष्या के कारण किया हो। इराक में तब सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए स्कूल नहीं जाने देने की जिद करने के पीछे ये कोई कारण नहीं हो सकता। हालांकि मेरे पति मुझे प्यार और आदर दोनों देते थे। वे मेरे माता पिता का भी आदर करते थे और मेरे पिता मुझे बेपनाह प्यार करते थे। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने जितना प्यार दिया है उसकी तुलना ना तो पति से की जा सकती है और ना ही मेरे बच्चों से। रगद ने कहा कि इराक ईरान युद्ध के दौरान वो छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी। उस जंग से जुड़ी अपनी यादों को साझा करते हुए रगद ने बताया, तब हम लोग का एक और घर था, वहां भी हम लोग आ जा सकते थे। एक दिन मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि भारी बमबारी हुई थी। मेरे पिता सेना की ड्रेस में आए और बोले कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई। मैंने युद्ध के खतरों को लेकर कहा तो उन्होंने जवाब था कि इराक के बाकी बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तुमको भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम स्कूल जाओगी तो स्कूल में पढ़ने वाले काफी बच्चों का साहस बढ़ेगा। तुम्हें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे पिता चाहते थे कि हमें सद्दाम हुसैन की संतान होने की वजह से कोई विशेष अधिकार ना मिले। मेरे भाइयों की जान तो इराक की रक्षा में की गई है, इराक की रक्षा में ही गई है। रगद ने कहा कि वो राजनीतिक फैसलों में शामिल नहीं होती थी, लेकिन कई मानवतावादी फैसलों का हिस्सा रही। रगद ने कहा कि कई मामलों में मेरे पति से भी बहस होती थी और रगद ने
आगे बताया कि अपने पति हुसैन कैमल और पिता सद्दाम हुसैन के रिश्तों में आई कड़वाहट पर भी बात की। रगत ने कहा, मैं कोई अकेली नहीं थी जिसके पति मारे गए। जब इराक में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने आदमियों को खोया, इनमें उनके पति, पिता और बच्चे भी शामिल थे। मेरे पति 1995 के अगस्त महीने में जॉर्डन में गए। उन्होंने जाते वक्त मुझसे संपर्क किया था। मुझे लगा कि अगर वे यहाँ रहेंगे तो खून खराबा होगा। ऐसा परिवार के बीच ही होता है, इसलिए मैंने उनके इराक छोड़ने के फैसले का समर्थन किया। सद्दाम हुसैन की बेटी होने के नाते यह आसान नहीं था कि मैं दूसरे मुल्क जा सकूं। हालांकि जॉर्डन में हमारा स्वागत गर्मजोशी से हुआ। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहरी हूं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सार्वजनिक किया गया तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि क्या बात कही जाएगी। रगत ने इस इंटरव्यू में कहा कि जॉर्डन जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया इसका मुझे कोई इल्म भी नहीं था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन कैमल ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ बोला था। हुसैन कैमल ने कहा था कि उनके जॉर्डन आने से सद्दाम का शासन हिल गया। कैमल ने इराक के सैनिकों से सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहने को कहा था। हुसैन कैमल अल माजिद और उनके भाई सद्दाम कैमल अल माजिद 1995 में अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में इराक छोड़ जॉर्डन आ गए थे। दोनों भाइयों के साथ इनकी पत्नी रगद और रानी भी थी। दोनों भाई तब सद्दाम हुसैन के बड़े विश्वास पात्र और सेना का पूरा काम देखते थे। कहा जाता है इराक के हथियार प्रोग्राम के पीछे इन्हीं का दिमाग था। जब वे जॉर्डन आए तो इनके साथ इराकी सेना के 15 अधिकारी भी थे। जॉर्डन आने पर वहां के किंग हुसैन ने इन्हें पनाह दी थी और इसे लेकर सद्दाम हुसैन खासे नाराज थे। तब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने किंग के फैसले का स्वागत किया था। आखिर रगत के पिता सद्दाम हुसैन और पति हुसैन कैमल के बीच आई दरार की वजह क्या थी? इसके जवाब में रगत कहती है, मेरे पति का सितारा बुलंद हो रहा था। मेरे पिता के बाद वे इराक में दूसरे नंबर की हैसियत रखने लगे थे। उनकी एक भूमिका थी, ऐसे परिवार से करीबी संबंध के कारण था। उनमें निर्णय लेने की क्षमता थी। उनमें वो साहस था कि हर भूमिका को ठीक से निभाए। मुझसे शादी से पहले से ही वो इस मामले में आगे बढ़ रहे थे। जब हमारी शादी हुई तब हुसैन कैमल स्पेशल सिक्योरिटी के प्रभारी थे। जब ईरान से जंग हुई तो उसमें शामिल फौज के भी हुसैन कैमल ही प्रभारी थे। इसी फौज की जिम्मेदारी सद्दाम हुसैन की सुरक्षा की थी। उन पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। पति की हत्या का फैसला मेरे घर वालों का था। हुसैन कैमल से तलाक के बारे में रगत ने कहा, हुसैन इराक छोड़ने के बाद चीजों को झेल नहीं पाए। 1 महीने में ही इसका अंदाजा हो गया था। तलाक का फैसला फरवरी 1996 में इराक लौटने के 1 दिन बाद ही ले लिया था। मैंने अपने पिता से बात की और फैसला किया। मेरे पिता बहुत दुखी थे। उनसे लंबी बातचीत हुई थी। वो इतने ज्यादा दुखी थे कि बात करने की स्थिति में नहीं थे। इस दौरान मेरे भाई भी थे और वही फैसला हुआ कि हमें तलाक लेना पड़ा। जॉर्डन से लौटने के 3 दिन बाद ही हुसैन कैमल अल माजिद और उनके भाई सद्दाम कैमल अल माजिद की हत्या कर दी गई। सद्दाम कैमल की शादी सद्दाम हुसैन की दूसरी बेटी राना सद्दाम से हुई थी। रगत हुसैन ने इस इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति की हत्या का फैसला उनके परिजनों का था। रगत ने इस बात को भी स्वीकार किया कि उनके पति की हत्या में उनके भाई उदय सद्दाम हुसैन की भी भूमिका रही। रगत कहती है, जब मेरे पति की हत्या हुई तो मैं 25 साल की थी। जितना दुख हुआ वो बता नहीं सकती। मेरे पिता को भी इसका एहसास था और उन्होंने मुझे सहारा देने की कोशिश भी की। और 2003 में इराक में अमेरिकी के हमले के बाद रगत जॉर्डन चली गई थी और तब से वहीं है।